आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लग रहा डर, गवाही की जगह शिफ्ट करवाने के बाद अब हर रोज की गवाही से मांगी छूट। इजरायली फौजियों की फॉरेन विजिट पर आईडीएफ ने लगाई पाबंदी, दूसरे ममालिक में हो सकते हैं गिरफ्तार। आईडीएफ ने कहा, कंट्रोल करो जज्बात वरना खाओगे हवालात। यूएनजीसी में फलस्तीन के हक में 2 रेजोल्यूशन हुए पास। इजराइल से जमीनें और गोलान एरिया छोड़ने का किया गया मुतालबा। गजा में इजरायली बमबारी में 30 लोगों की मौत, राशन बांटने की जगह पर भी की बमबारी। और रूस ने यूक्रेन की मिलिट्री एयरफील्ड पर किया हमला, 50 फौजी मारने का पैच। और रूस ने यूक्रेन की मिलिट्री एयरफील्ड पर किया हमला, 500 यूक्रेनी फौजी मारने का दावा। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। 4 दिसंबर 2024 है आज और आप देख रहे हैं स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। क्या इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को बार बार गवाही देने जाने पर अपने ऊपर जानलेवा हमला होने का डर सता रहा है? खौफजदा है नेतन्याहू क्या? इस सवाल का जवाब आप इस छोटी सी खबर में तलाश सकते हैं। इजराइल के सरकारी न्यूज चैनल या मीडिया ब्रॉडकास्टर KAN ने बुध को यह बताया कि पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी गवाही को हफ्तों में 2 गैर लगातार दिनों तक करने की अपील कोर्ट से की है। यानी नेतन्याहू ने कोर्ट से कहा है कि माय लॉर्ड, रोज रोज गवाही के लिए ना बुलाया जाए, बल्कि गैप के बाद गद्दा दे देकर छोड़ बुलाया जाए। नेतन्याहू ने अपनी गवाही के कुल घंटों को भी कम करने की मिन्नत की। दोस्तों, इससे पहले क्या हमने आपको बताया था और आपको याद है कि नेतन्याहू ने अपनी गवाही को जेरूसलम से, कुद्स से, तेल अवीव के बंकर में शिफ्ट करवाया है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के वकील ने अपील की थी उनकी तरफ से कि जेरूसलम की कोर्ट में अंडरग्राउंड बंकर्स की हालत सही नहीं है माय लॉर्ड। नेतन्याहू की जान को इससे खतरा है। कभी भी कोई रॉकेट उन्हें ढूंढता हुआ आया तो उनकी जान जाने का खतरा बढ़ जाएगा। लिहाजा वो बंकर्स जो जेरूसलम की जगह तेल अवीव में बहुत अच्छे हैं, फोर्टिफाइड बंकर्स हैं, वहां पर ये गवाहियां होनी चाहिए। बढ़ते आगे। बेंजामिन नेतन्याहू को ही खौफ नहीं है, आईडीएफ को भी खौफ है, डर है। जेल ऐसी चीज होती है। इजरायली फौज यानी कि आईडीएफ ने अपने दर्जनों फौजियों को गिरफ्तारी के खौफ से गैर मुल्की सफर से गुरेज करने का मशवरा दिया है। कहा कि बाहर मत जाओ, पिकनिक मनाने, छुट्टियां मनाने बाहर मत जाना बिल्कुल भी। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फौज ने मुबैना तौर पर गजा पट्टी पर हमला करने वाले अपने फौजियों को मशवरा दिया है कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से जारी अदालती ऑर्डर्स के बाद गिरफ्तारी के खौफ से दूसरे ममालिक का सफर करने से गुरेज करें, ना जाएं। हो सकते हैं गिरफ्तार, पड़ सकती है मार। इजरायली अखबार के मुताबिक आईडीएफ ने तकरीबन 30 ऐसे मामलात की निशानदेही की है जहां गजा की जंग में हिस्सा लेने वाले या गजा में जो चल रहा है, जो वॉर क्राइम चल रहे हैं, जिसका इल्जाम आईसीसी की तरफ से है, वो वॉर क्राइम करने वाले अफसरों और फौजियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। 30 मामले ऐसे निशानदेही उनकी की है आईडीएफ ने। ये ऐसे फौजी हैं कि सिर्फ उन्होंने जंग नहीं लड़ी, उनके खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई भी शुरू की गई थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको निशानदेही के तौर पर लिस्ट किया गया और इन्हें फॉरेन ट्रिप करने से खबरदार किया गया था कि भाई तुम्हारे जराइम जो हैं वो बड़े संगीन। अच्छा, इस मामले में एक लिस्ट बन रही, कौन बना रहा है बताऊंगा। कम से कम 8 फौजी जो पहले ही साइप्रस, स्लोवेनिया और हॉलैंड में मौजूद थे, उनसे गिरफ्तारी के खतरात के पेश नजर फौरी तौर पर उन ममालिक को छोड़ने के लिए कहा गया था कि फौरन निकलो बेटा। हाँ, ये जो है फुप्पा साहब जो है तलाश में तुम्हारी टोपी वाले, वर्दी वाले। मुबैना तौर पर तमाम फौजियों से कहा गया है कि वो गजा में तबाही और कत्ल गारत में उनकी शिरकत की कोई भी उनकी शिरकत का दस्तावेज अपने सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट कर दें। मतलब जो आपको पता है ना आईडीएफ के फौजी किस तरीके के हैं, कभी वो औरतों के अंडरगारमेंट्स पहन के फोटो खिंचवाते हैं, कभी बच्चों के खिलौने लेकर, कभी किसी को मारते हुए, कभी किसी को ह्यूमन शील्ड बनाते हुए। तो कहा गया है ऐसे जितने भी छिछोरेपन के वीडियो और तुम लोगों ने फोटो डाल रखे वो हटाओ वरना पिटोगे, पकड़ जाओगे। रिपोर्ट के मुताबिक प्रो पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट ने मुजरिम फौजियों की कई लिस्ट तैयार की हैं ताकि उनके दूसरे ममालिक के सफर की सूरत में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सके, उन्हें जेल में तो कम से कम डाला जा सके। बात तीसरी खबर की, ऐसा लगता है जो ना हुआ वो होने को है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे इजराइल में
औरतों, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले और आदमियों के खिलाफ क्राइम करने वाले लोग या तो गजा में जंग लड़ने चले गए हैं या वो हर वक्त शेल्टर होम्स की तरफ भागकर अपनी जान बचाने में बिजी हैं। वरना ऐसा क्यों होता कि पिछले 1 साल में इजराइल में घरेलू और सड़क पर होने वाले क्राइम्स में कमी आने की रिपोर्ट सामने आ जाती? क्राइम्स कम हो रहे हैं इजराइल में। क्या क्राइम करने वाले गजा में हैं या शेल्टर होम्स में हैं? द जेरूसलम पोस्ट की 4 दिसंबर की हेडलाइन कहती है कि इजराइल हमास की जंग के दौरान इजराइल में वायलेंस कम हुआ है। सारा वायलेंस तो गजा में हो रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जंग बंद होने के बाद ये आंकड़ा फिर से बढ़ जाएगा। यानी घर में मारपीट, गुत्थम गुत्था, सड़क पर मारपीट, झगड़े, लड़ाई झगड़े, छिनैती, डकैती, बकैती, जो भी है वो सब कुछ। नेसेट, जो इजरायली पार्लियामेंट है, नेसेट के रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सेंटर ने पिछले हफ्ते जारी एक रिपोर्ट में कहा कि 2023 में इजराइल में वॉलेंट क्राइम्स यानी कि हिंसक अपराधों के लगभग 70,000 मामले दर्ज हुए थे पिछले साल, जिनमें 51% क्राइम्स आदमियों के खिलाफ थे, 49% फीमेल्स के खिलाफ। ये टोटल क्राइम थे। इन्हीं टोटल क्राइम्स में कमी आ गई है, 70,000 से नीचे आ गए। मोस्ट मोरल आर्मी जिस समाज से आती हो कथित तौर पर, वहां फिजिकल वायलेंस यानी शारीरिक हिंसा और धमकियों की शिकार 46% औरतें हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं। लेकिन सेक्सुअल वायलेंस यानी यौन हिंसा की शिकार 80% महिलाएं थीं। कमाल की मोरलिटी, मोरल। यहां से यह पता चलता है दोस्तों कि समाज कहीं का भी हो, इजराइल का हो, भारत का हो, कहीं का भी हो, अरब का हो, उसे खुद से मोस्ट मोरल होने का तमगा दे देना किसी भद्दे मजाक से कम नहीं है, क्योंकि जुर्म, जराइम, मुजरिम अव्वल दिन से आखिर तक रहेंगे। बढ़ते हैं आगे सर। यूएन की जनरल असेंबली की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा, इन्होंने इजराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े 2 प्रस्तावों को, रेजोल्यूशंस को पास किया है। इनमें इजराइल से कब्जे वाले फलस्तीनी इलाकों और सीरियाई गोलान इलाके से कब्जा छोड़कर पीछे हटने को कहा है जो यूएन ने तय किया था, जो तुम्हारा जामा बनाया था उस जामे में रहो, वापस उसी में लौटो। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में परमानेंट अमन कायम करने के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन को वाहिद रास्ता भी यूएनजीसी में बताया गया। इस प्रपोजल को सेनेगल ने पेश किया था, जिस पर 157 ममालिक ने रजामंदी जताई। 157 कंट्रीज कह सकते हैं अगेंस्ट इजराइल 2 स्टेट सॉल्यूशन के हक में है। यूएनजीसी में फिलिस्तीन और सीरिया को लेकर आए इन 2 अलग अलग रेजोल्यूशंस का भारत ने भी सपोर्ट किया। इससे पहले यूएन में इजराइल के खिलाफ पहले भी कई रेजोल्यूशन लाए गए, लेकिन मेरे भारत ने या उसकी हुकूमत ने तब या तो इजराइल के हक में वोटिंग की या फिर वोटिंग प्रोसेस से वो बाहर रहा। मगर इस बार भारत खुले तौर पर इजराइल के खिलाफ वोटिंग में फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो गया। ये बदलती हुई हवाएं हैं। भारत के मीडिया ने तब भी इसे महामानव का मास्टर स्ट्रोक बताया था, और आज भी जब वो फिलिस्तीन के हक में खड़ा हो गया तो इसे भी भारत का यानी भारत की हुकूमत का मास्टर स्ट्रोक बता रहा है, महामानव का। दरअसल हिंदी मीडिया के मास्टर साहब कुछ भी मारें वो मास्टर स्ट्रोक ही होता है। अब जो पेशेवर मास्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि हम क्या मारें जो मास्टर स्ट्रोक कहलाए। बात गजा की कर लेते हैं। अल जजीरा की हेडलाइन बताती है कि बमबारी तो रुकी नहीं है, लोगों के मरने का, शहीद होने का सिलसिला जारी है। गजा में 30 और लोगों ने अपनी जान इजरायली बमबारी में गंवा दी। इनमें से एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट भी था जहां पर खाना बांटा जाता था, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। यहां पर भी एक एयर स्ट्राइक के थ्रू बम गिराए इजराइल ने। 5 लोग मारे गए, 5 में से 4 छोटे मासूम बच्चे थे जो शायद रोटी लेने के लिए खड़े हों। रोटी थी भी नहीं, फिर भी वो इसलिए खड़े हों कि जब रोटी आएगी तो सबसे पहले हमें मिल जाएगी। लेकिन उनके रोटी का ख्वाब अब जन्नत में शायद पूरा होगा, इस जमीन पर तो पूरा नहीं हो सका। 30 लोग मारे गए। फिलिस्तीनी अब हार्श विंटर का सामना कर रहे हैं, ठंड शदीद हो चली है और एड का नामो निशान नहीं है। सबसे बुरे हालात अब भी नॉर्थ गजा में हैं। पिछले 24 घंटों में 30 फलस्तीनियों की शहादत गजा में हुई है, 84 जख्मी हुए हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीज फायर तो हो गया, लेकिन तबाही के निशानात अब कहीं जाकर बाहर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह ने परसों रॉकेट दागे तो कहा गया सीज फायर तोड़ लेंगे, जबकि 52-54 बार उससे पहले इजराइल भी रॉकेट दाग चुका था या मिसाइल बम गिरा चुका था सीज फायर के बाद।
लेकिन फिर भी ये नहीं कहा गया कि सीज फायर इजराइल तोड़ रहा है। अब ये खबर आई है कि किरियत शिमोना, एक आपने बहुत इलाका सुना होगा जो इजराइल के कब्जे वाले फ़लस्तीन में आता है, जहां सेटलमेंट्स हैं, वहां बहुत तबाही हुई थी हिजबुल्लाह की जंग के दौरान। लेकिन एक मेटुला भी इलाका था जिसको लगभग बताया जा रहा है, जो अल-मायदीन की रिपोर्ट है कि यहाँ 60% इमारतें इजरायली सेटलर्स की तबाह हो गई हैं। अब उनमें कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जिसे इमारत या घर के लायक कहा जाए। फ्रस्ट्रेशन लोगों का हाई है। वो ये कहते हैं कि ना हमारी हिफाजत तब हो पाई थी, ना ही अब हमारी हुकूमत के पास अब कोई मंसूबा है। हमें ऐसा लगता है कि हमें छोड़ दिया गया है। ज़्यादातर लोग अब भी नॉर्थ इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में वापस नहीं लौटे हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि कभी भी हिजबुल्लाह और इजराइल वापस जंग में मुलव्विस हो सकते हैं। अब बात सीरिया में जारी बहरान पर करते हैं। वहाँ उस मसले को लेकर ईरान बहुत संजीदा है, बहुत बारीकी से नज़र रखा हुआ है। ईरान के जो टॉप कमांडर हैं उन्होंने ये कहा है कि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सीरिया में हालात बदल रहे हैं। ये भी कहा गया है टॉप ईरानियन जनरल की तरफ से कि सीरिया में हम अपनी फ़ौज ज़रूरत पड़ने पर भेज सकते हैं अगर सीरिया की हुकूमत की तरफ से रिक्वेस्ट आती है। और उन्होंने कहा है कि हम उस प्लान पर भी गौर कर रहे हैं कि किस तरीके से सीरिया में हालात को और बशर अल असद की सरकार को संभाला जाए बिखरने से। चीफ ऑफ स्टाफ हैं ईरान आर्म्ड फोर्सेस की मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बागेरी। इन्होंने सीरियन और रशियन और इराकी कमांडर से फ़ोन पर बातचीत की। रूस, इराक, सीरिया और ईरान लगातार कांटेक्ट में हैं। किस तरीके से जो वहाँ पर बाहरी लोगों की तरफ से एक हालात ख़राब करने और बशर अल असद की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बगावत खड़ी करने की जो कोशिश की गई है, उसको कैसे दबाया जाए, उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। इस पूरे मामले में ये कहा जा रहा है कि तुर्की और वेस्ट ने रोल प्ले किया है। बहुत से लोग ऐसा कहेंगे, हालांकि अभी तक इस मामले में कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन एक सवाल तो दिमाग में आया है कि आखिरकार ये लोग जो खामोश बैठे थे एक मुद्दत से, एकदम से कैसे उठ खड़े हुए? क्या कोई नया ख्वाब आया था या किसी वजह से इन्हें किसी ने जगाया है? बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया भर की खबरों में इतना ही। तबीयत नासाज है, इसलिए खबरों का साज आज ज़्यादा बार नहीं बजा। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही फुल फ्लो में आएंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा अपडेट्स और ख़बरें दिखाएंगे। सलामत रहिए, खुश रहिए, मज़लूमों के लिए दुआ करते रहिए।